हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। टाइम हुआ है रात के 9 बजे और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा होता है। तो हमें पता चला कि हमारी पृथ्वी का आकार जियोड होता है। हमारी पृथ्वी का आकार जियोड होता है। तो हमने कल पृथ्वी के आकार के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। कुछ लोगों की मान्यता थी कि हमारी पृथ्वी के नीचे पाताल लोक है और कुछ लोग ये सोचते थे कि हमारी पृथ्वी के अंदर अजीबोगरीब जानवर रहते हैं और कुछ लोग ये सोचते थे कि हमारी पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसे जीव जंतु पाए जाते हैं जो देखने में अजीबोगरीब है। लेकिन ये सब एक मान्यताएं हैं और आज के वैज्ञानिक इन मान्यताओं में विश्वास नहीं करते। तो इन वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत करके इन 4 चीज़ों से ये पता लगाया कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो सबसे पहले इन्होंने घनत्व या डेंसिटी का उपयोग करा और उसके बाद ज्वालामुखी, भूकंप और लास्ट में इन्होंने तापमान की सहायता से पता करा कि पृथ्वी के अंदर क्या है। तो हमारी पृथ्वी के अंदर 3 परतें पाई जाती है। हमारी पृथ्वी के अंदर मुख्य रूप से 3 परतें पाई जाती है और इन परतों में जो हमारी पहली परत है उसका नाम है भूपर्पटी, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं। इसकी चौड़ाई कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम। जहाँ पर पर्वत होंगे, हिमालय होगा, वहाँ पर इस क्रस्ट की मोटाई ज़्यादा होगी और जहाँ पर समुद्र होगा वहाँ पर इस क्रस्ट की मोटाई कम होगी। तो लोगों की अलग अलग इस बारे में धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्रस्ट की मोटाई 34 किलोमीटर है, कुछ लोग कहते हैं कि क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर है, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि क्रस्ट की मोटाई 100 या इससे अधिक है। तो क्रस्ट की मोटाई हमारी 1 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर तक है। तो हमारी क्रस्ट की मोटाई कहीं पर ज़्यादा है और कहीं पर कम है। तो हम एक एवरेज लेकर चलते हैं कि हमारी क्रस्ट की मोटाई 70 किलोमीटर है। और हमारी जो दूसरी परत है उसका नाम है मैंटल। हमारी दूसरी परत का नाम है मैंटल। इसकी मोटाई 100 किलोमीटर से लेकर या 70 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक होती है, जिसका नाम है मैंटल। और हमारी जो तीसरी परत है उसका नाम है कोर। जो हमारी तीसरी परत है उसका नाम है कोर और कोर के 2 भाग होते हैं। और कोर का जो पहला भाग होगा उसका नाम है बाहरी कोर और दूसरी आंतरिक कोर। पहली बाहरी कोर और दूसरी आंतरिक कोर। तो हमें पता चला कि पृथ्वी के अंदर पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है, क्रस्ट, मैंटल, कोर। क्रस्ट को भूपर्पटी कहा जाता है, भूपर्पटी। तो अब भूपर्पटी में हमें याद रखेंगे सियाल यानी सिलिकॉन और एल्यूमिनियम इस क्रस्ट में पाया जाता है, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। और जो हमारी दूसरी परत है उसका नाम है मैंटल। मैंटल में हम याद रखेंगे मा यानी सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और जो हमारी तीसरी परत है जिसका नाम है कोर, इससे हमें याद रखने के लिए इसमें हमारा लोहा पाया जाता है यानी Fe यानी लोहा। अब इन 3 परतों के बीच में विभाजन रेखा भी पाई जाती है। विभाजन रेखा जैसे क्रस्ट और मेटल के बीच एक विभाजन रेखा होगी, दूसरा मेटल और कोर के बीच विभाजन रेखा होगी। जो हमारी पहली विभाजन रेखा है क्रस्ट और मेटल के बीच, उसे हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी। पहली विभाजन रेखा का नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। और हमारी तीसरी विभाजन रेखा का नाम है लेहमैन विभाजन रेखा।
लेहमैन डिसकंटिन्यूटी इस तीसरी रेखा का या इस तीसरी विभाजन रेखा का नाम है। तो आज हमें पता चला कि हमारी पृथ्वी के अंदर 3 भाग पाए जाते हैं। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा कोर। कोर 2 भागों में बटा हुआ है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। अब हम ये सोचते हैं कि इंसान पृथ्वी के अंदर कितने किलोमीटर तक जा सकता है और आज वर्तमान में कितने किलोमीटर तक जा चुका है। तो हमारी पृथ्वी के अंदर जाने के लिए जो 2 सबसे बड़े गड्ढे हैं, एक उनमें से प्राकृतिक है और दूसरा हमारा मानवीय है। और जो हमारा प्राकृतिक है वो हमारा प्रशांत महासागर की गहराई में है, जिसका नाम है मौरियाना गर्त या मौरियाना ट्रेंच। और जो हमारा दूसरा है यानी मानवीय, उसे इंसान ने बनाया है और ये हमारा रूस में, जिसकी गहराई 12 किलोमीटर है। अब हम एक बात और जान लेते हैं कि इस 12 किलोमीटर से ज़्यादा गड्ढा खोदना किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इतनी गहराई पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। तो अगर हम पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो 32 मीटर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। 32 मीटर अंदर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है। और अगर हम 100 मीटर अंदर जाएंगे तो हमारा 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ चुका होगा। अब हमें ये जानना होगा कि हमारे पृथ्वी की जो अंदर कोर है उसका टेम्परेचर कितना है। तो उसका हमारा टेम्परेचर होगा 5000 डिग्री सेल्सियस। हमारी पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है। और अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य की बाहरी सतह का टेम्परेचर भी 5000 डिग्री सेल्सियस है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सूर्य की बाहरी सतह का टेम्परेचर और पृथ्वी की भीतरी सतह का टेम्परेचर बराबर है, यानी 5000 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमारे सामने क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, तो इसका जवाब होगा पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारी पृथ्वी की डेंसिटी या हमारी पृथ्वी का घनत्व कितना है। तो इसका जवाब होगा हमारी पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। हमारी पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब हमारे सामने ये क्वेश्चन भी आता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं। अगर हम क्रस्ट की बात करें तो सियाल, मेंटल की बात करें तो सीमा, और कोर की बात करें तो Fe यानी लोहा। और जो हमारा कोर है इसमें लोहा पाया जाता है, ये तरल रूप में पाया जाता है और इसी का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पृथ्वी के अंदर लोहा पाया जाता है उसी का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी कारण हम ये कह सकते हैं कि हम पृथ्वी पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का कारण यह कोर है और इसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है। और इसी टेम्परेचर के कारण पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी पाई जाती है। क्रस्ट के अंदर सियाल होता है, यानी सिलिका और एल्यूमिनियम सिलिका। और हमारी दूसरी है मेंटल, यानी सीमा, सी से सिलिकॉन और मा से मैग्नीशियम, SEMA सिलिकॉन और मैग्नीशियम। कोर का आपको पता चल ही चुका है, कोर में Fe पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं लोहा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिल सके और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो क्लासेस को ऑनलाइन देख सकें।